हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद और में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो 11th के हिस्ट्री के सब्जेक्ट के चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेसोपोटामिया के बारे में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या से मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया क्या था, कैसा नगर विकास था, सिंचाई कैसे थे, मतलब पूरा उनका जीवन, पूरा सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, हर एक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेन मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कुछ मैंने कोशिश की है इस फोटोज से, इस नोट्स के थ्रू मैं आपको समझा सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया जो था वो दो नदियों के बीच का एक क्षेत्र था। ठीक है, दर्जला और फरात। ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच ये क्षेत्र था। ठीक है, यह क्षेत्र आज के समय में देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो इराक और सीरिया, कुवैत और तुर्की के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ठीक है, फैला हुआ था, है नहीं, था। ठीक है, इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, मेसोपोटामिया में नगरों का विकास कैसे था कि यहाँ ईशा पूर्व, मतलब यहाँ जो ईशा पूर्व की वो चौथी सहस्त्रवीं यानी 4000 ईसा पूर्व के असमयात नगरों का विकास हुआ। ठीक है, प्रारंभ में गांव बने, फिर धीरे धीरे बड़े नगर बन गए। ठीक है, प्रमुख जो नगर थे वो उरुक, उर, लगश, निपुर, मारी, ये सारे जो प्रमुख थे वो सारे ये नगर थे। ठीक है, प्रमुख नगर जैसे हमारे में है ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे तो ये उनके थे। ठीक है, नगरों के चारों ओर दीवार बनाई जाती थी कि वो सुरक्षित रहे। ठीक है, सिंचाई के बारे में बता दो तो मेसोपोटामिया में वर्षा कम होती थी। ठीक है, दर्जला और फरात जो नदियां थी ना, जैसे टिग्रिस और यूफ्रेटिस जो नदियां थी, उनके जल जो थे उन्हीं से ही नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता था पानी। ठीक है, कि सिंचाई हो सके। सिंचाई से कृषि उत्पादन बढ़ा और नगरों का विकास हो पाया। ठीक है, नहरों नहरों का निर्माण और रख रखाव राज्य द्वारा ही किया जाता था। लेखन की बात करूं तो यहाँ पे प्रशासन और व्यापार और धार्मिक कार्यों के लिए लेखन की आवश्यकता हुई। ठीक है, प्रारंभिक में जो थे वो चित्र के रूप में लेखन का प्रयोग हुआ। ठीक है, धीरे धीरे ये लेखन विकसित होकर जो किलाक्षर लिपि होती है ना वो बन गया था। ठीक है, अब किलाक्षर लिपि है क्या? यह दुनिया की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। ठीक है, मुलायम मिट्टी के पट्टियों पर नुकीली कीलों से निशान बनाकर लिखा जाता था। ठीक है, यह लिपियां जो है वो गुमेदियों की विकसित, जो गुमेदियां है ना, उनने विकसित की लगभग 3200 ईसा पूर्व में। ठीक है, लेखन और प्रशासन की बात करूं तो लेखन का उपयोग कर प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित किया जाता था। ठीक है, कर वसूली, अनाज का भंडारण, मजदूरों की सूची, व्यापार का लेखा जोखा सब लिखते थे। ठीक है, राज्य के आदेश और कानून की लिखित रूप में जारी किया जाता था। मतलब जो आदेश होते थे वो भी लिखित रूप में से ही मतलब लिखते थे, कि जो आदेश होता था वो लिखित रूप में होते थे। ठीक है, इससे प्रशासन में पारदर्शिता और व्यवस्था बनी रहती थी। ठीक है, चीजें समझ रहे हो। मंदिर की अब भूमिका पे आ जाओ। जो मंदिर है ना, मंदिर आर्थिक और धार्मिक और सामाजिक जीवन का केंद्र थे। ठीक है, मंदिर के पास बड़ी मात्रा में भूमि, धन और अनाज का भंडार होता था। ठीक है, पुजारी वर्ग जो थे वो पुजारी वर्ग प्रशासन और लेखन कार्यों को नियंत्रण करता था। ठीक है, मंदिर ही शिक्षा देती थी और कला और विज्ञान के केंद्र भी थे। मतलब कहीं हद तक पूरी शिक्षा मंदिरों से ही मिलती थी। ठीक है, जैसे हमारे पुराने समय में मिलता था ना, आश्रमों से या गुरुकुल से, ऐसा। तो इनकी जो शिक्षा होती थी वो मंदिरों से होती थी। ठीक है, अब व्यापार और वाणिज्य की बात करूँ तो मेसोपोटामिया की जो नगर है ना, उनका व्यापार दूर दूर तक होता था। ठीक है, यहाँ से तांबे, कांसे, ऊन के वस्त्र, अनाज, तेल आदि का व्यापार होता रहता था। ठीक है, भारत में सिंधु घाटी, ठीक है, मिस्र और ईरान, अनातोलिया आदि जैसे मतलब 100 व्यापारी संबंध थे। ठीक है, पहिया, नाव और बैलगाड़ियों का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता था। बैलगाड़ी, समझ लो, गाड़ियों के रूप में रेलगाड़ी, नाव, पहिया, इन सब चीजों का यूज किया जाता था। मोहरे की बात करूँ तो मोहरे का उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था। इन पर चित्र और तिलाक्षर लिपि में नाम लिखे होते थे। ठीक है, मोहरे से मिट्टी की जो वो होती है ना, मिट्टी की जो पूरी ऊपर की होती है ना, तकलियां, तकलियां नहीं, तख्तियां जो होती है। ठीक है, तख्तियां, मिट्टी की तख्तियां या वस्तुओं पर निशान लगाकर पुष्टि की जाती थी कि ये कहाँ से है, ये कहाँ से व्यापार हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, मैं बताऊँ आपको मारी नगर के बारे में। मारी नगर क्या था कि एक जो था वो यूट्रेस नदी के किनारे में स्थित था। ठीक है, जो मारी नगर है, यहाँ पे हमारे कौन कौन से प्रमुख नगर थे मेसोपोटामिया में? मारी भी था, उरुक था, उर और लगाश और निपुर। ठीक है, मारी में आ जाते हो यूट्रेस के पास था, यानी फरात नदी के पास।
ठीक है। फरात नदी के पास था, यहाँ से प्राप्त मारी अभिलेख जो राजा जिनेरलिख के पत्र प्रसिद्ध थे, ठीक है। और इन अभिलेखों से प्रशासन, व्यापार और दैनिक जीवन की जानकारियां मिलती है, ठीक है। उरुक नगर की बात करूं तो उरुक जो था वो सुमेर का एक महान उरुक सुमेर का एक महान नगर था, ठीक है। इससे सबसे प्राचीन नगरों में गिना जाता था, ठीक है। यह विशाल दीवारें, मंदिर, शाही भवन थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लेखन प्रणाली और प्रशासन बहुत ही विकसित हो रखे थे, ठीक है। सामाजिक जीवन की बात करूँ तो समाज में वर्ग विभाजन था, राजा, पुजारी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार, किसान और मजदूर, ये सारे थे, ठीक है। दास प्रथा भी प्रचलित थी, लोग धर्म और परंपरा का पालन करते थे। पारिवारिक और महिला की बात करूँ तो जो परिवार थे वो सत्तात्मक था, मतलब पुरुष प्रधान थे, ठीक है। महिला जो थी वो महिलाएं घर और बच्चों को देखभाल करती थी और कुछ महिलाएं व्यापार भी करती थी, मंदिर सेवा करती थी, प्रशासन में भी कार्य करती थी, ठीक है। संपत्ति में महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त होते थे, ज्यादा तो नहीं बट कुछ मिलते थे अधिकार कि वो यूज कर सके। कानून और शासन की बात करूँ तो शासन का केंद्र राजा होता था, ठीक है। हम्मुराबी संहिता जो है उस वो प्रसिद्ध है, ठीक है। कानून की उसमें हम्मुराबी संहिता वो प्रसिद्ध है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन लिखित कानून संहिता मानी जाती है, ठीक है। 1750 ईसा पूर्व में लगभग ये बनी, ठीक है। आंख के बदले आंख जैसी कठोर सजाएं वर्जित है, ठीक है। वर्णित है उसमें कि आंख के बदले आंख, ये वाली जो वाक्य है ना, इसको वो करते थे, मतलब ये वर्णित था उसमें, ठीक है। लेखन की बात करूँ तो लेखन ने मानव इतिहास को संरक्षित किया, प्रशासन और व्यापार, धर्म, कानून, शिक्षा के विकास में सहायता हुआ, ठीक है। लेखन के कारण ज्ञान और अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे, ठीक है। इससे सभ्यता और संस्कृति के विकास की नींव रखी गई। अब मैं बता दूं आपको, कई हद तक मैंने चैप्टर आपको समझा दिए कि व्यापारिक जीवन क्या था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, प्रशासन क्या था, मारी नगर क्या था, मेसोपोटामिया क्या था, किस नगर के आसपास थे, कैसे थे, चीजें बता दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुके हैं, नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे हो, साथ के साथ नोट करते जाओ। पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। जो मेसोपोटामिया था उसकी सभ्यता में जो शहरीकरण की प्रक्रिया थी उसके बारे में बताना है। मेसोपोटामिया सभ्यता के शहरीकरण मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है। मेसोपोटामिया दर्जला और फरात नदी के बीच स्थित था, ठीक है। यह कृषि के विकास के साथ साथ नगरों का भी विकास हुआ, ठीक है। अब शहरीकरण के जो मुख्य कारण थे वो कौन से थे ये देख लेते हैं। कृषि का विकास, नदियों के पानी से सिंचाई करके बड़े स्तर पर कृषि की जाने लगी, ठीक है। अधिशेष उत्पादन, मतलब कृषि उत्पादन बढ़ने से लोगों की आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा होने लग गया, ठीक है। इसे अधिशेष उत्पादन कहा जाता है, अधिशेष उत्पादन कहा जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हो गई, मतलब भंडारण में ज्यादा आ गया अनाज, तो इसे कहते हैं अधिशेष उत्पादन, ठीक है। श्रम विभाजन क्या हो जाएगी, सभी लोगों को खेती करने की आवश्यकता नहीं रही अब, ठीक है। कुछ लोग व्यापार भी करने लगे, कारीगरी करने लगे, पुजारी बन गए, कुछ प्रशासक बन गए, ठीक है। जो श्रम था वो विभाजन हो गया, सिर्फ कृषि तक ही सीमित नहीं रहा, खेती तक ही सीमित नहीं रहा, आगे भी बढ़ गया। व्यापार विकास, लकड़ी, धातु, पत्थर जैसी धातुओं के लिए दूर दराज क्षेत्रों से व्यापार किया जाता था। मंदिर और प्रशासन की बात करूं, विकास की बात करूं तो मंदिर जो होते थे वो आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बने रहे, ठीक है। जिसमें प्रशासन के विकास ने भी नगरों को संगठित किया। निष्कर्ष ये निकलता है कि इस प्रकार कृषि, सिंचाई, अधिशेष उत्पादन और व्यापार, श्रम विभाजन, प्रशासन ने मेसोपोटामिया में शहरीकरण को जन्म दिया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास और उसके महत्व को बताओ। जो मेसोपोटामिया था उसमें लेखन कला का जो विकास हुआ उसके जरूरी क्या थे वो सारी चीजें बतानी है। मेसोपोटामिया से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से लेखन कला का विशेष स्थान है, ठीक है। लेखन का विकास जो है वो लगभग 13वीं सहस्राब्दी में ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। प्रारंभ में लेखन का प्रयोग मुख्य रूप से आर्थिक प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था, बट धीरे धीरे अनाज, पशुओं, वस्तुओं, मजदूरों का हिसाब भी इन मतलब रखने के लिए, हिसाब रखने के लिए मिट्टियों के पट्टियों पर लिखा जाता था, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी काम आया, ठीक है। मेसोपोटामिया की में कीलाक्षर लिपि का विकास हुआ, जिसमें गीली मिट्टी के पट्टियों पर नुकीले उपकरण से कील जैसे या निशान बनाए जाते थे, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या थी, महत्व क्या था इसका। व्यापारिक हिसाब रखना आसान हो गया था, ठीक है। करों और वस्तुओं का रिकॉर्ड रखा गया, प्रशासन को व्यवस्थित बनाए रखा गया, ठीक है। कानूनों को लिखित रूप से दिया गया, साहित्य और जो ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ, उसका विकास हुआ। इतिहास में जो भी थे, इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं को सुरक्षित रखा जा सका, ठीक है।
इसी प्रकार हम देख सकते हैं इन बातों इन तथ्यों को हम देखकर ये पता लगा सकते हैं, ये जान चुके हैं कि लेखन कला ने मेसोपोटामिया की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा तथा मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। मेसोपोटामिया में नगरों के विकास में मंदिर की भूमिका क्या रही? मंदिर ने क्या रोल निभाया? मेसोपोटामिया के नगरों में मंदिर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। कैसे? मंदिर केवल पूजा अर्चना के स्थान नहीं थे, वहां पे आर्थिक सामाजिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। शिक्षाएं दी जाती थी, मंदिरों के पास बड़ी मात्रा में भूमि संपत्तियां होती थी। ठीक है, मंदिर से जुड़े लोग खेती करते थे तथा अनाज का उत्पादन करते थे। यहाँ श्रमिकों और कारीगरों को भी काम दिया जाता था। ठीक है, कि मंदिर को भव्य बना सके, ठीक है, आकर्षक बना सके। मंदिरों द्वारा वस्तुओं का संग्रह और वितरण किया जाता था। ठीक है, मंदिरों द्वारा वस्तुओं का संग्रह और वितरण दोनों किया जाता था। ठीक है, कई मंदिर व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, मंदिरों के पास जो आसपास बड़ी संख्या में लोग रहते थे, जिसे बस्तियों और नगरों में विकास किया गया। ठीक है, अब भूमिका क्या रही मंदिरों की? धार्मिक केंद्र बना, आर्थिक केंद्र बना। ठीक है, भूमि का प्रबंधन रहा, श्रमिकों को रोजगार मिला, वस्तुओं का संग्रह हुआ, उत्पादन और वितरण हुआ। ठीक है, कई हद तक इसमें शिक्षा का भी आप ऐड कर सकते हो, शिक्षा भी मंदिरों से ही दी जाती थी। ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मंदिरों ने मेसोपोटामिया के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन को संगठित किया तथा शहरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। मेसोपोटामिया में व्यापार का महत्व क्या था? क्यों जरूरी था? व्यापार जरूरी क्यों होता है? एक नॉर्मल मेसोपोटामिया को अभी साइड कर दो 2 मिनट के लिए। व्यापार जरूरी क्यों होता है? बिजनेस जरूरी क्यों होता है? कि विकास हो सके। ठीक है, आर्थिक तौर पे मजबूत हो सके। अब मेसोपोटामिया को ऐड करो। आ जाओ आंसर पे। मेसोपोटामिया के आर्थिक विकास में व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस क्षेत्र में कुछ प्राकृतिक संसाधनों जैसे लकड़ी, पत्थर, धातुओं की कमी थी। ठीक है, इसलिए इन वस्तुओं को अन्य क्षेत्र से प्राप्त करने के लिए इनको व्यापार करना जरूरी था। ठीक है, मेसोपोटामिया के व्यापारी दूर दराज के क्षेत्रों से तांबा, टीन, लकड़ी, कीमती पत्थर लाते थे। ठीक है, बदले में ये अनाज, कपड़े, अन्य तौर पर वस्तुएं, अन्य जो वस्तुएं थे जो इनके पास होती थी, वो व्यापार में यूज करते थे, देते थे और उसके बदले सामान लेते थे। ठीक है, व्यापार के विकास से नगरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, व्यापारी वर्ग जो था उसका विकास हुआ और परिवहन परिवहन जो थे, गाड़ियां थी, घोड़ा गाड़ी जो भी थी, परिवहन, घोड़ा गाड़ी तो नहीं, बैलगाड़ी थी वहां पे, परिवहन और व्यापारिक मार्गों का महत्व बढ़ गया, मार्गों का भी महत्व बढ़ गया। ठीक है, व्यापारिक वस्तुओं और लेन-देन का रिकॉर्ड रखने के लिए लेखन और मुहरों का भी प्रयोग किया जाता था। ये पॉइंट्स में है, ठीक है? ये पॉइंट्स में, आप पॉइंट्स में ही लिखना, ठीक है? पॉइंट्स में लिखोगे आंसर तो नंबर मिलेंगे। आप एक पैराग्राफ भी लिख दोगे ना, वो भी 4-5 पेज का, तो 1 नंबर नहीं मिलने वाले। भले ही आपने आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे ना, तो चेक करने वालों के लिए भी आसान हो जाता है। उसे पेपर चेक करने में मजा आता है, जो चेकर होता है। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। व्यापार ने मेसोपोटामिया को दूर क्षेत्रों से जोड़ा और नगरों के आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, निष्कर्ष हमने देख लिया, व्यापार क्यों जरूरी था। अब आ जाओ किलाशर लिपि जो थी, किलाशर लिपि जो थी, उसका उसके बारे में बताना है। मैं आपको बता दूं, जो शिलालिपि थी ना, वो मेसोपोटामिया की प्रमुख और प्राचीन लेखन पद्धति थी। इसे अंग्रेजी में क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। नहीं, इसे कुछ और कहा जाता है, मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। इसे अंग्रेजी में कुछ और कहते हैं। ठीक है, इस लिपि में गीली मिट्टी की पट्टियों पर नुकीले उपकरण से कील के आकार के चिन्ह बनाए जाते थे। ठीक है, बाद में इन पट्टियों को सुखाया जाता था ताकि लिखी हुई जानकारी सुरक्षित रह सके। देखिए, शुरुआत में इस लिपि का प्रयोग वस्तुओं और आर्थिक लेन-देन का हिसाब रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, बाद में इसका उपयोग जो था प्रशासन, कानून संहिता और धार्मिक विषयों और राजकीय कार्यों के लिए भी होने लग गया। ठीक है, शिलाक्षर जो लिपि थी उसके कारण आज ये जो इतिहासकारों का मेसोपोटामिया के लोगों के जीवन, व्यापार, प्रशासन और समाज की जानकारी मिलती है इसके कारण। ठीक है, शिलाक्षर लिपि के कारण। ठीक है, अब शिलाक्षर लिपि जो था वो मानव इतिहास का महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे मेसोपोटामिया के ज्ञान के बारे में, इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, इससे ज्ञान और इतिहास को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? शिलाक्षर लिपि ने। ठीक है, आ जाओ मारी नगर में। मारी नगर का वर्णन करना है। मारी नगर जो था वो मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण नगर था। ठीक है, यह फरात नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, और व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत जरूरी भी था ये शहर। मारी जो था, मारी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। यहाँ से विभिन्न क्षेत्र के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, मारी के शासकों ने व्यापारिक गतिविधियों से लाभ प्राप्त किया।
ठीक है। मारी में एक विशाल राजमहल था। वहां पे ना एक बड़ा सा राजमहल था जो प्रशासन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से बड़ी संख्या में मिट्टी की पट्टियां प्राप्त हुई और इन अभिलेखों से उस समय के प्रशासन, व्यापार, कृषि, सामाजिक जीवन, ये जो जीवन से हर एक चीज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली मारी नगर के बारे में। ठीक है। अब मारी नगर जो था वो व्यापार, प्रशासन और राजनीतिक दृष्टिकोण से मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। मेसोपोटामिया में सामाजिक जीवन और सामाजिक विभाजन का वर्णन करना है। जो जीवन था और विभाजन था वो कैसे था, क्या था। मेसोपोटामिया का समाज जो था विभिन्न वर्गों में विभाजित था। समाज में सभी लोगों की स्थिति समान नहीं थी। ठीक है। सबसे ऊपर राजा शासक वर्ग था। ठीक है। इसके बाद पुजारी था। इसके बाद अधिकारी, मतलब इसके बाद अधिकारी और पुजारी और धन व्यापारी आते थे। ठीक है। कारीगर और व्यापारी आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण अ, भूमिका निभाते थे। ठीक है। किसान और मजदूरों का समाज में मतलब बड़ा हिस्सा था। किसान मतलब खेती करते थे, उससे क्या करते थे, व्यापार करते थे। वह कृषि अन्य कठिन कार्य करते थे। जो कृषि थे ना, अन्य कठिन कार्य किया करते थे। कुछ लोग दास भी होते थे कि मतलब राजा है भाई, राजा का सहयोग करने के लिए सेवा सेवक तो होना चाहिए ना, तो वो भी थे। ठीक है। समाज में प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे? राजा और शासक एक ही है। ठीक है। पुजारी, अधिकारी, व्यापारी, कारीगर, किसान, मजदूर, दास, ये सारे प्रमुख वर्ग थे। परिवार समाज का महत्वपूर्ण इकाई था। ठीक है। महिला की भूमिका भी घरेलू और कुछ आर्थिक कार्यों में भी थी। ठीक है। इस इस बातों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया का समाज विभिन्न वर्ग और व्यवसाय के आधार पर आधारित था। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं मौजूद थी वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मेसोपोटामिया में सिंचाई और कृषि का महत्व क्या था? मेसोपोटामिया में वर्षा सीमित होने के कारण कृषि के लिए अत्यंत मतलब सिंचाई के लिए जल की जरूरत थी। ठीक है। दर्जला और फरात जो नदी थी वो ये कमियां पूरी करती थी। ठीक है। पानी का उपयोग किया जाता था खेतों की सिंचाई के लिए। ठीक है। नहरों और जल मार्ग के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था। सिंचाई के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और बड़ी मात्रा में अनाज पैदा होने लगा। ठीक है। अधिक उत्पादन से अधिशेष अनाज उपलब्ध हुआ, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज हो गया। ठीक है। इस अधिशेष उत्पादन के कारण कुछ लोग खेती छोड़कर अलग अलग कार्य करने लगे, जैसे व्यापार करने लगे, शिल्प कार्य बन गए, प्रशासन में योगदान देने लगे, अन्य कार्य करने लगे। ठीक है। फिर राजो सिंचाई व्यवस्था के निर्माण और रखरखाव के लिए सामूहिक जो श्रम था वो प्रशासन, मतलब क्या क्या था, सिंचाई कर कृषि के लिए होती थी। अब उसका जो व्यवस्था था उसके निर्माण और रखरखाव के लिए सामूहिक श्रम तथा प्रशासन की आवश्यकता हुई। ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि सिंचाई और कृषि ने मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा तथा नगरों और शहरों की जो सभ्यता थी उसके विकास की आधारशिला रखी गई, उसकी आधारशिला मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। लेखन कला और शहरी जीवन के बीच संबंध फर्स्ट बताओ। जो लेखन कला है और शहरी जीवन है उसके बीच क्या संबंध थे, किस प्रकार के, कैसे थे? लेखन कला जो था वो शहरी जीवन का एक गहरा गहरा संबंध था इन दोनों में। ठीक है। कैसे? नगरों के विकास के साथ साथ जनसंख्या, व्यापार, उत्पादन और प्रशासन में वृद्धि हुई। ठीक है। अब इन सारी गतिविधियों का हिसाब रखना भी जरूरी हो गया था, तो इस जरूरी काम को पूरा किसने किया? लेखन कला ने। शुरुआत से लेखन कला का प्रयोग अनाज, पशु, वस्तु और मजदूरों का रिकॉर्ड रखने के लिए किया गया। फिर जैसे व्यापार हुए तो व्यापार के विस्तार के साथ वस्तुओं का लेन देन जानकारी भी लिखी जाने लगी। ठीक है। नगरों में कर, भूमि, संपत्ति और प्रशासन से संबंधित अनेक कार्य होते थे जो लेखन के माध्यम से इनका व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाता था। बाद में लेखन का प्रयोग कानून संहिता में भी आ गया। ठीक है। धार्मिक विषयों के लिए भी होने लग गया। ठीक है। शिक्षा के लिए होने लग गया। शहरी जीवन की जटिलता आवश्यकताओं ने लेखन कला को जन्म दिया और लेखन ने नगरों के प्रशासन तथा विकास को और अधिक मजबूत बना लिया। चीजें समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट पे आ जाओ। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। अब उसकी जरूरत, सॉरी, विशेषताएं क्या थी, क्या खूबियां थी उस शहर में, उस सभ्यता में। जो मेसोपोटामिया था विश्व का प्राचीनतम सभ्यता में से एक माना जाता है। ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं ऐसी है। अब मैं बता दूं। नदी घाटी सभ्यता, यह दर्जला और फरात नदियों के बीच ही स्थित थी। ठीक है। तो कई हद तक एक जगह को बसने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो दर्जला और फरात ने ये कमी पूरी कर दी थी। ठीक है। विकसित नगर, उर, मारी और बेबीलोन बेबीलोन जैसे महत्वपूर्ण नगर विकसित थे। ठीक है। सिंचाई की बात करूं तो सिंचाई आधारित कृषि, नदियों के पानी से सिंचाई करके कृषि की जाती थी। लेखन कला की बात करूं तो शिलाक्षर लिपि का विकास हुआ। व्यापार की बात करूं तो दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार किया जाता था भाई। मंदिरों का महत्व था कि मंदिर जो थे
मंदिर धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, ठीक है। विकसित प्रशासन था, राजा आधिकारिक और प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक विभाजन की बात करूँ तो समाज में राजा, पुजारी, व्यापारी, कारीगर, किसान, मजदूर जैसे विभिन्न वर्ग थे। समाज के हर एक काम को समझने मतलब करने के लिए अलग-अलग लोग थे, ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता नगरों और लेखन कला, व्यापार और प्रशासन के विकास के कारण विश्व इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय।